हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को 12 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश हल करने का मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। क्या गद्यांश और पद्यांश हल करने का ट्रिक है और कौन से इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे जो गद्यांश और पद्यांश आपके एग्जाम में 22 फरवरी को पूछा जाएगा, इसको आप किसी कीमत पे तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो मैं आपको बता रहा हूँ किसी कीमत पे आपको तैयार होना चाहिए। जैसे ये पहला वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे पहला वाला मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ कि यह कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर पढ़ते होगे डेली या प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखा होगा तो आप देखते ही समझ जाओगे कितना इंपॉर्टेंट है। कि यह कोई बात नहीं है कि कई स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल बलि का धीर उत्साही का और उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या तरीका है, क्या किस तरह लिखेंगे? देखो, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब प्रश्न नंबर 1। सबसे पहले आप लिखोगे कैसे कि मेरे प्यारे बच्चों में यहाँ पे छोटा करता हूं ताकि पूरा स्पष्ट दिख पाए। सबसे पहले वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब प्रश्न उत्तर संख्या पहला डालोगे। इसके बाद लिखोगे गद। गद में मेरे प्यारे बच्चों आगे की 2 लाइन लिख दो, यह कोई बात नहीं। इसकी आगे की लाइन लिख लो, यह कोई बात नहीं, फिर डॉट डॉट लगाते लगाते लास्ट पे लिख दो कि ओर देखता था। की ओर देखता था, कि ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने यह वाला गद्यांश किया है। इसके बाद पहला प्रश्न पूछा था संदर्भ ब्लैक पेन से, ब्लैक स्केच से नहीं डाला, पेन से नहीं, स्केच से डालोगे ना तो दिखने में अच्छा लगेगा, जिस प्रकार आप देख पा रहे हो मेरी कॉपी। तो संदर्भ हमने स्केच से डाला हुआ है। फिर लिखा है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ला। अब इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं तो हमने डबल इंटरव्यू कॉमा के अंदर लिखा है, लेकिन ब्लैक पेन से, ताकि देखो कितना अच्छा दिख रहा है। तो ब्लैक पेन से आपको लिखना है। फिर द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, तो हिंदी को भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। कि गद्य खंड को भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। मैं संकलित मित्रता चैप्टर से लिया गया है, उसको भी ब्लैक पेन से लिखा है। नामक निबंध से अवतरित है। यह होता है मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ लिखने का तरीका। कॉपी लिखने का यही तरीका होना चाहिए कि आप जो जो मेन पॉइंट उसको ब्लैक पेन से डबल इंटो कामा के सिंगल इंटो कामा के अंदर उसको लिखो, ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाए। आप बहुत अच्छे से, टॉपर की कॉपी ऐसे ही लिखी जाती है। संदर्भ समझा गया आप लोगों को? देखो, दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो, जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि यह कोई बात नहीं है कि कई स्वभाव रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब इसका हमें बताना मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या। जहां तक अंडरलाइन किया गया व्याख्या बताना है। देखो, व्याख्या लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालोगे, फिर लिखना प्रारंभ करोगे पूरा। क्या लिखोगे? शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता जो है होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हो, उनकी रुचियां समान हो, वरन भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत जो है नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे से कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। ठीक है, बात खत्म। यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। बस इतना ही काम करना है, एग्जाम में पूरा नंबर आपको दे देगा। एक प्रश्न और है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाता है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तीसरा हेडिंग ऐड डालोगे, लिखोगे कि विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर जो थे मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर आकर्षित हुए थे। बस बात खत्म। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके एक और दिया हुआ है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको तैयार करना है। इसका भी लिखने का तरीका मैं बताता हूँ, पूरा सोल्यूशन सही। देखो क्या है कि हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रश्न है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। देखो, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला का अथवा, स्केच से डालना, ब्लैक स्केच से। इसके बाद गद लिखोगे, हे भगवान, आगे का लाइन लिख दिया, फिर लास्ट में अंधा बना रही है।
उसकी लाइन लिख दिया, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपने गद्यांश किया है। इसके बाद पहला संदर्भ पूछा था, तो पहला इसके से हमने संदर्भ डाला है। फिर लिखा है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। अब जयशंकर प्रसाद को ब्लैक पेन से लिख दिया हमने। यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक निबंध से अवतरित है। ममता को ब्लैक पेन से लिखा, हिंदी को लिखा, गद्य खंड को, और जो लेखक है जयशंकर प्रसाद उनको हमने ब्लैक पेन से लिखा। यही काम करना है, ऐसे ही लिख के आना आप लोग। ये नहीं कि पूरा नीले से ही लिख देना, नहीं। आपको अगर अच्छे नंबर लाना है, औरों से बेहतर नंबर लाना है, टॉपर बनना है, तो आपको ब्लैक पेन से ही आपको इसको लिखना पड़ेगा, जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। कहां तक अंडरलाइन किया गया है कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा, इसका हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। अब मेरे प्यारों से देखो दूसरा, इसके से डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब लिखना प्रारंभ करोगे क्या, कि यह जानना आवश्यक है कि हम ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत लिखी है तो हम उसे स्वर्ण आभूषणों के संचय से नहीं टाल सकते हैं। यदि ईश्वर की इच्छा के विपरीत आती भी है तो हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पिताजी मंत्रित्व न रहने पर क्या हमें भीख भी नहीं मिलेगी जिससे हम अपना पेट भर सकेंगे? इस रिश्वत से कहीं अच्छा भीख मांगना होगा। ममता आगे कहती है कि क्या इस पृथ्वी पर उस समय कोई हिंदू शेष न बचा रह जाएगा? ठीक है, ये उसकी क्या है, व्याख्या है। इस तरह लिखोगे तो एग्जामिनर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या देखेगा। इसके बाद बस आगे की एक लाइन देखेगा, फिर पूरा का पूरा चेक करके नंबर दे देगा। देखो कहीं मिस्टेक दिख रहा है, पूरा का पूरा स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ये होता है तरीका। इसके बाद देखो एक प्रश्न और मेरे प्यारे बच्चों, कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। 2 नंबर के लिए प्रश्न आता है, तो हम लोग लिखेंगे कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच मतलब घूस के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से 2 गद्यांश मैंने बता दिया। अब मैं पद्यांश भी बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में एकदम 22 फरवरी को 100% पूछे जाएंगे, और उसको किस तरह आप कॉपी में लिख के आओगे, जिस प्रकार मैं कॉपी में लिखा उससे उसी प्रकार लिखना पड़ेगा आपको। देखो प्रश्न नंबर यहां से दूसरा आपको मिलेगा कि दिए गए पद्यांश के आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 नंबर का कौन सा पद्यांश है, देखो ध्यान से पहले, कि चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरी लय हो। उसके नीचे और है, उसके नीचे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गंगू पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो होती पाई। यह इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों 100% मेरा गारंटी आप है। आप बस मैं जो बता रहा हूँ उस तैयार करके जाओ, ठीक है। फिर देखना उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, ये आपका पद है और प्रश्न नंबर दूसरा है, तो आप हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा। इसके बाद पद आगे की लाइन लिखा चरण कमल बंदो, और लास्ट में लिखा बंदो होती पाई। क्लियर है, इसी तरह लिखना है। पहला संदर्भ था तो मैंने ब्लैक इसके से संदर्भ डाला। संदर्भ कैसे लिखना है, तो यह पद मैं थोड़ा बड़ा कर दूं हल्का सा, हाँ, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। सेम इसी तरह लिख के आना। ब्लैक पेन से श्री सूरदास लिखना, डबल इंडोड कमा के अंदर सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया तो उसको ब्लैक से, हिंदी से लिया गया तो इसको ब्लैक से, काव्य खंड में इसको ब्लैक से, पद शीर्षक से लिया गया इसको ब्लैक से। सेम ऐसे ही लिख के आना, ये नहीं कि पूरे के पूरे नीले से ही लिख देना। आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना। एक बात और याद रखना कि जब आप पद्यांश कर रहे हो, ये पद कर रहे हो, तो पद में प्रसंग जरूर लिखना। प्रसंग आता ही आता है। प्रसंग अगर नहीं लिखोगे ना तो एग्जामिनर तुरंत जान जाएगा कि आपने सही लिखा ही नहीं, क्योंकि सही अगर लिखते हैं तो प्रसंग जरूर लिखते हैं। तो प्रसंग आपको लिखना है। प्रसंग क्या लिखोगे कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए चरणों की वंदना की है। बस जिस प्रकार मैं लिखा हूं, जहां पे ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया हूं, आपको भी करना है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अंडरलाइन कहां किया गया मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, अंडरलाइन किया गया यहां तक, बहिरे सुने गंगू पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराए। इसका हमें व्याख्या करना है। तो हम लोग फिर दूसरे एडी डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण जो 12 व्यक्ति है सुनने लगता है और गूंगा जो है पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण की चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह है उसका व्याख्या, रेखांकित अंश क्या। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो आप तीसरा इसके से डालोगे अनुप्रास अलंकार है। बात खत्म।
अब मेरे प्यारे बच्चों इसका अथवा एक और प्रश्न है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है जो कि आपको पद ये वाला पद तैयार करके जाना ही है कि सुनी सुंदर बैंड सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे करी नैन तिन्हे समझाई कछु मुस्काई चली तुलसी ते ही अवसर से ही रावे अवलोकती लोचन लाहू अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनुमंजुल कंज कली। मेरे प्यारों जो तीन प्रश्न है, पहला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो। कैसे पहले लिखोगे देखो, पहली बात तो इसके शेडी डालना प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा का अथवा है इस तरह पद यहाँ पे लिखना सुनी सुंदर, शुरू का आपने 2 लाइन लिख दिया, लास्ट का मंजुल कंजकली, ठीक है, ताकि एग्जामिनर समझ में आ जाएगा कौन सा पद आपने किया है। इसके बाद पहले एडिट संदर्भ जो कि ब्लैक स्केच से लिखना है। कैसे लिखना है तो लिखोगे यह पद श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक से अवतरित है। अब गोस्वामी तुलसीदास को आपने किया ब्लैक से, कवितावली को भी मैंने ब्लैक से किया है, वनपथ शीर्षक को भी और हिंदी को भी ऐसे ही ब्लैक से आपको करना है। काव्य खंड को भी आप ब्लैक कर देना, मैं भूल गया हूं कि काव्य खंड को भी आप ब्लैक कर दो। इतना बेहतरीन कॉपी आपकी चेक होगी कि एग्जामिनर पहले शुरू का यही देख के आपको सब वो आपको नंबर निर्धारित करेगा कि आपको कितना नंबर देना है, क्योंकि शुरू के ही प्रश्न है, शुरू में आपका यही गद्यांश से पद्यांश आता है, पहले यही करना है आप लोगों का। यही करोगे इतना बेहतरीन तरीके से, आगे की पूरी कॉपी आपकी बेहतरीन तरीके से चेक करेगा एग्जामिनर, ठीक है। अब प्रसंग लिखना भूलना मत, ठीक है। प्रसंग में लिखोगे कि इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ क्या कर देती हैं, बता देती हैं। ये प्रसंग है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब अंडरलाइन कहाँ किया गया है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनुमंजुल कली। अब यहाँ पे इसका हमें व्याख्या बताना है। व्याख्या मेरे प्यारों बच्चों से रेखांकित अंश की व्याख्या इसके से डालोगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा हो गया ना, ये प्रश्न दूसरा है। लिखोगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उसी समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य के क्या हो गया हो, उदय हो गया हो, और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां जो है खिल गई हो। अब मेरे प्यारो ये है रेखांकित अंश की व्याख्या। एग्जामिनर बताओ एक नंबर काटेगा कभी नहीं, तुरंत चेक करेगा पूरा नंबर, अब पढ़ेगा पूरा थोड़ी, बस आपका स्ट्रक्चर देखेगा, आपने एडिट सही डाला है, बस एक लाइन तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को, बस इसके बाद नंबर दे दिया आपको। इसी तरह करके आना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है कि अनुराग तड़ाग तथा मनुमंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पे लिखोगे तीसरा का है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनुमंजुल कंज कली में जो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों अलंकार, तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है और उपरास अलंकार के प्रयोग किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका 12 नंबर क्लियर आज की वीडियो में। अब पूरा समझ में आ गया होगा कि गद्यांश और पद्यांश लिखने का क्या तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह सटीक तरीका है। इस तरीके से ही टापर लिखो। कोई टापर की कॉपी आप उठाकर देख लेना, कोई भी टापर अगर बना होगा तो उसकी कॉपी सेम इस तरह की होगी। वो एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से सजा के लिखा होगा, ब्लैक स्केच से लिखा होगा, अंडरलाइन किया होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होगा, ब्लैक पेन से लिखा होगा, उसको हाईलाइटेड किया होगा, तब जाके वो टापर बनता है। तो अगर आपको 12 में 12 नंबर पूरा लेना है गद्यांश और पद्यांश में, तो आपको ऐसे लिख के आना होगा, जो कि आज की वीडियो मैंने बहुत क्लियर आप लोगों को समझा दिया है। और यही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारों जो 4 हमने बताया, सबसे ज्यादा किताब के इंपॉर्टेंट यही प्रश्न है जो कि तैयार करके आना। ये प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसे ही लिख के आना, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। मेरे प्यारों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।